नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का फॉर्मूला तय कर लिया है। उम्मीदवारों के चयन का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया है और कहा है कि मौजूदा विधायकों की सूची सबसे पहले जारी होगी और फिर दिग्विजय के दौरों वाली सीटों का नंबर आएगा। उन 66 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लिस्ट कैसे आएगी उम्मीदवारों की, ये बात पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कही है कि पहले लिस्ट आएगी। अभी जो मौजूदा विधायक हैं उनमें उम्मीदवारों का चयन जो होगा उनकी लिस्ट पहले जारी की जाएगी। मौजूदा विधायकों की सूची सबसे पहले जारी होगी और उसके बाद दूसरी लिस्ट जो आएगी, दिग्विजय सिंह ने 66 सीटों का जो दौरा किया है तो उनका नंबर आने वाला है और वो लिस्ट जारी की जाएगी। उन 66 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने वाले। सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कहा है? सीटिंग एमएलए जो जीतने वाले हैं उनके नाम उनको घोषित करे ना करे बता दिए जाएंगे। अभी 66 सीटों पे दिग्विजय सिंह जी होके आए हैं, जो हारी हुई सीटें लंबे समय से हम लोग हार रहे हैं। वो सीटें जो 4-4 बार हम हार रहे हैं, कमलनाथ जी लगातार उन पे दौरा कर रहे हैं। कल बड़वानी जाएंगे, 19 को और कहीं जा रहे हैं, 21 को सुजालपुर जा रहे हैं। तो ये सारे दौरे कंप्लीट होने के बाद सूची तैयार हो रही है। कल दिग्विजय सिंह जी ने हमारी जो मध्य प्रदेश समन्वय समिति की कांग्रेस की बैठक थी, उसमें उन 66 सीटों की रिपोर्ट कमलनाथ जी को सौंपी है। 1 सप्ताह लगेगा उनमें नाम सहित दिए, उनमें कौन ठीक है, कौन है और क्या इस इलाके में किया जाना। तो वो अब 1 सप्ताह में मंथन करके बहुत सारे नाम सॉर्ट आउट होंगे। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, ये कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि पहले कौन सी लिस्ट आएगी, फिर दूसरी कौन सी लिस्ट आएगी, फिर तीसरा लिस्ट में किसका नाम होने वाला है, लेकिन उम्मीदवारों के चयन का क्या कोई फॉर्मूला भी तय किया गया है? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी का जो फोकस है वो सबसे पहले जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक यानी कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। यानी कि जिन सीटों पर टिकट काटने हैं उन सीटों को छोड़कर बाकी जो चुनाव लड़ने वाले चेहरे हैं उन पर पार्टी पहली सूची जारी करेगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि दिग्विजय सिंह ने जिन 66 सीटों के दौरे किए थे जहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर साबित हो रही है, उन सीटों पर उम्मीदवारों के 1 से 2 नामों का पैनल भी दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को सौंपा है और जो कांग्रेस पार्टी है इन 66 कमजोर सीटों पर भी अपनी दूसरी सूची में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी और उसके बाद बाकी बची सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। तो मतलब साफ है कि एक तरफ जिन सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है वहां पर कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को उतारने की तैयारी में, लेकिन दूसरा जो सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस को जहां पर 3 से 4 बार हार मिल रही है उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। तो अब कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया तेज कर दी और इसी फार्मूले के तहत उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। ग्वालियर में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर राजनीति तेज है। दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री मुन्नालाल गोयल का आरोप है कि उनकी विधानसभा में 25,000 से ज्यादा वोटर्स हैं और साथ में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा विधायक के दबाव में बीएलओ ने सब काम किया है। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में भी ग्वालियर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 43,734 मतदाता संदिग्ध पाए गए थे, जिनकी जांच जारी है। मुन्नालाल गोयल के आरोपों पर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने पलटवार किया और कहा कि उनकी विधानसभा से 20 से 25,000 वोटर्स के नाम काटे गए हैं। फिलहाल आरोप के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय वेरिफिकेशन में जुटा है। इसके लिए एआरओ और बीएलओ सत्यापन का काम कर रहे हैं। देखने में आया कि मेरे विधानसभा के अंदर तमाम सारे क्षेत्रों में जो बीएलओ ने सर्वे किया था, उस सर्वे में हजारों की तादाद में ऐसे लोग पाए गए जिन पर ना तो आधार कार्ड थे और ना ही मौके पर पाए गए। जब जाते हैं सूचियों का जांच करने कि जो सूचियों में जो लोग हैं जिस मतदान केंद्र पर वो है कि नहीं, तो उसमें आवश्यक है कि आधार कार्ड होना चाहिए, आवश्यक है कि मतदाता वहाँ उपस्थित होना चाहिए। तो बड़ी तादाद में ना तो आधार कार्ड मिले हैं और ना मतदाता मिले हैं। इसका मतलब वो वोट फर्जी हैं।
कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके मेरी पूर्व विधानसभा में 25,000 ऐसे मतदाता चिन्हित करके जो अनुसूचित जनजाति के थे, जो अल्पसंख्यक समाज के थे, उनकी सूची में से नाम हटा दिए गए। 25,000 वोटरों के नाम काट दिए गए। इसको लेकर क्या करें? इसको लेकर मैं कलेक्टर साहब से मिलूंगा कि जी 25,000 नाम है, जिन बस्तियों में सघन BLO के माध्यम से घर घर सर्वे कराया जाए और जो मतदाता जिनके नाम नहीं है अनुसूचित जाति के, उनके नाम बढ़ाए जाए। सुशील हमारे संवाददाता ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सुशील, दोनों ही दलों की तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की तरफ से वोटर्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि नाम काट दिए गए और एक तरफ यह कहा जा रहा है कि ऐसे लोग हैं जिनका आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है, यानी कुल मिलाकर वो फर्जी वोटर है, उनकी संख्या भी बहुत है। क्या हो रहा है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, ये ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट का मामला है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख के करीब वोटर हैं और अब चूंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में जो मतदाता सूचियां हैं उनको वेरीफाई करने का काम, पुनरीक्षण का काम चल रहा है। इसी दौरान ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर करीब 25,000 के लगभग ऐसे मतदाता पाए गए हैं जो एक तरह से बोगस है। उन मतदाताओं के जो नाम है, पते हैं, उन पर वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उनके आधार कार्ड भी नहीं मिल पा रहे हैं जो दिया गया है। तो इसी तरह से जो 25,000 के लगभग मतदाता फर्जी हैं, उनको हटाने के लिए पूर्व जो यहाँ विधायक है, बीजेपी के नेता है, बीज निगम के अध्यक्ष है मुन्ना लाल गोयल, उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखा है, कहा है कि ये 25,000 से ज़्यादा फर्जी वोटर है, इनको तत्काल हटाया जाए। वहीं जो कांग्रेस MLA है सतीश सिकरवार, यहाँ से वर्तमान MLA, उनका ये आरोप है कि जो प्रशासन है, BLO है और मशीनरी है, उन्होंने सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में आकर करीब 25 से 30,000 के लगभग जो ऐसे वोटर थे जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर थे, जिनमें अल्पसंख्यक के वोटर थे, हरिजन वोटर थे, आदिवासी वोटर थे, ऐसे वोटरों के नाम जो है लिस्ट में से कटवा दिए हैं। और इसको लेकर वो भी कलेक्टर से मुलाकात करेंगे और मांग करेंगे कि ऐसे मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं जो मौजूद हैं और उनके कांग्रेस के मतदाता इसलिए जो है इरादतन उनका नाम कटवाया गया है। तो अब वोटर लिस्ट को लेकर ये सियासत चल रही, तो अब कलेक्टर के पास इनका आवेदन पहुंच चुका है, एक कांग्रेस MLA भी उनको आवेदन देने वाले हैं। तो अब निश्चित तौर पर BLO इस मामले में और जो जिला उप निर्वाचन अधिकारी है जो इस सूची को वेरीफाई कराने का काम कर रहे हैं, वो भी इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं और अब जल्द ही इन दोनों के जो आरोप हैं और दोनों के जो आवेदन है उनका निपटारा किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट को लेकर बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में सियासत की सुइयां अब वीडियो मीम्स, इन्फोग्राफिक्स के इर्द गिर्द घूम रही हैं। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर वार करने के लिए वीडियो और मीम्स का सहारा ले रही हैं। पिछले दिनों कांग्रेस की तरफ से हनुमान और श्री राम संवाद और महाकाल और नारद संवाद से सियासी गलियारों का पारा हाई हो गया। कांग्रेस पर आरोप है कि कांग्रेस चुनाव के वक्त सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। तो कांग्रेस के इस आरोप से कांग्रेस ने खुद को किनारा कर लिया है। प्रभु, आपके आशीर्वाद से कर्नाटक में सत्य की जीत हुई। अब क्या आज्ञा प्रभु? हे हनुमान, अब मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान करो। अब तुम्हें भक्त कमलनाथ की विजय पताका लहरानी है। जय श्री राम। सियासी पिक्चर में ये वीडियो आखिरी नहीं है, ये तो शुरुआत है। ये अलग बात है कि कांग्रेस एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हर एक धर्म को साधने के लिए इस वीडियो से किनारा भी कर रही है। ऐसा ईश्वर हो रही है और हमारी पार्टी के हो या किसी और दल के भी हो, जो फॉलोअर होते हैं, जो समर्थक होते हैं, वो अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, वो इष्ट से तुलना करते हैं और उसी इष्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब इस कोशिश को मैं निंदा तो नहीं कर सकता, वो उनकी अपनी भावना है, किसी की भावनाएं आहत करने का अधिकार हमको तो है नहीं। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहेंगे हम कि भगवान को सहारा मान करके या धर्म को सहारा मान करके राजनीति नहीं करना चाहिए। कांग्रेस कभी इसकी पक्षधर नहीं रही है। अगर कांग्रेस इस तरह के वीडियो वॉर की पक्षधर नहीं है, तो फिर कैसे एक के बाद एक वीडियोस जारी हो रहे हैं? कभी हनुमान जी का श्री राम जी के साथ संवाद, तो कभी नारद जी का महाकाल के साथ संवाद। क्या हुआ है? जनता के रक्षा की भक्षक बन बैठे हैं।
अब कमलनाथ को लाना ही होगा। वीडियो सामने आने के बाद भले ही कांग्रेस इससे खुद को किनारे कर रही हो, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के मंसूबे को भांप लिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर सवालों की बौछार करते हुए पूछा कि चुनाव के समय ही कांग्रेस हिंदुत्व, राम, हनुमान की बात क्यों करती है? तो क्या कांग्रेस चुनावी लाभ लेने के लिए ये वीडियो वॉर की ओर निकल पड़ी है? पर कांग्रेस जिस प्रकार से हनुमान जी और राम जी की बात कर रही है, जिस प्रकार से सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है, तो ये आज सत्ता में नहीं है इसलिए बात कर रहे हैं। आज विपक्ष में है तो ये बात कर रहे हैं। और फिर अगर ये बात हिंदुत्व की वो करते हैं या भगवान की बात करते हैं, तो ये सिर्फ चुनाव के समय क्यों करते हैं? ऑब्जेक्शन इस बात का है। चुनावी रण में लड़ाई सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, वीडियो वॉर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज के समय में काफी ट्रेंड होने वाले मीम्स और इन्फोग्राफिक्स का भी भाजपा कांग्रेस जमकर सहारा लेकर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में लगे हैं। इन सब के जरिए दोनों ही दलों की पूरी कोशिश है कि जनता के बीच अपना पक्ष प्रभावी रूप से रखा जाए। इसलिए तो इस तरह के वीडियो वॉर का दौर शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव तक ऐसे कितने और वीडियोस सामने आते हैं। कमलनाथ की विजय पताका लहरानी है। जय श्री राम। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे की रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि एमपी में 2023 का चुनाव, विधानसभा चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। राजनीतिक दलों की धर्म में रुचि फिलहाल तो इसी तरफ इशारा भी कर रही है। पहले जहां सिर्फ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करती थी, वहीं कांग्रेस ने भी इसी राह को पकड़ा है। रिपोर्ट देखिए और खुद आप अंदाजा लगाइए। प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी दलों के हिंदुत्व के रंग भी गाढ़े होते जा रहे हैं। बीजेपी की हिंदुत्व की पिच पर कांग्रेस ने भी अब बल्लेबाजी तेज कर दी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा असरदार साबित हुआ था, जिसे देखते हुए कांग्रेस ने बीजेपी के ही अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत बीते दिनों हुए धार्मिक आयोजन और भगवा रंग में रंगे नेताओं से हुई। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बड़े कथावाचकों को बुलाकर खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्व का रक्षक बताने की कोशिश की। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी भागवत कथा कराकर अपने हिंदुत्व होने की छवि चमकाने की कोशिश की, जिसमें कांग्रेस के नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी से लेकर कई नेता शामिल हुए। तो वहीं भोपाल में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में मंत्री विश्वास सारंग बम बम भोले के जयकारे लगाते और झूमते हुए नजर आए। वहीं प्रियंका गांधी भी इससे पीछे नहीं रही। उन्होंने प्रदेश में चुनाव का शंखनाद नर्मदा पूजन के साथ किया। इतना ही नहीं, जबलपुर में कांग्रेस के आयोजन वाले रास्ते पर हनुमान के कटआउट भी कांग्रेस के हार्ड हिंदुत्व की तरफ बढ़ते कदमों की तस्वीर दिखा रहे हैं। मतलब विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता पूरा दम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कथा ये हम लोगों का एक रूटीन है। धार्मिक लोग हैं, सांस्कृतिक लोग हैं, सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। इसके पहले ही मैंने एक कथा 2018 में भागवत जी की कराई थी। उसके बाद अभी 1 महीने पहले 51,000 हनुमान चालीसा का पाठ कराया था। उसके पहले जय जय शंभू के गीत कराए थे। तो लगातार आयोजन हमारे चलते रहते हैं। हालांकि कथावाचकों का भी कहना है कि कोई भी अनुष्ठान फेल साबित नहीं होता। अनुष्ठान कारगर साबित होते हैं और धार्मिक आयोजनों का फायदा आयोजकों को जरूर मिलेगा। अनुष्ठान तो असरदार हमेशा होते हैं, चाहे मनोरथ कैसा भी हो, परंतु अनुष्ठान कभी विफल नहीं जाते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अभी जनता ही चाहती है कि इस तरीके के आयोजन हों, तब तो वो बढ़ चढ़कर इस तरीके के आयोजनों में सम्मिलित होती है।
यदि जनता की मांग ना होती तो इस तरीके के आयोजन विफल होने पर कोई राजनेता इस तरीके के आयोजन करता नहीं। तो वो कारण ही है कि जनता की मांग है तो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इस बार चुनावी मौसम से पहले धर्म की बयार सब गली मोहल्लों में नहीं बल्कि बड़े धार्मिक स्थलों पर नजर आ रही है। शिवराज सरकार ने अपने हिंदुत्व एजेंडे पर काम करते हुए प्रदेश भर में कई बड़े महालोक बनाने की दिशा में काम करना तेज कर दिया है। महाकाल लोक के बाद पीताम्बरा पीठ का लोक, ओरछा महालोक, सलकनपुर देवी महालोक से लेकर आधा दर्जन से ज्यादा धार्मिक महालोक बनाने का ऐलान कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार अपने हिंदुत्व एजेंडे पर चलते हुए अपनी हिंदुत्ववादी छवि को जनता के सामने पेश करने की तैयारी में है। लेकिन इस बार हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी को कांग्रेस से भी कड़ी टक्कर मिल रही है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक हिंदू वोटर में जो अपनी पकड़ को मजबूत करेगा, कुर्सी उसी की होगी। और यही वजह है कि हिंदुत्व के पिच पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पूरा दम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गोवा विधानसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत के सामर्थ्य की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के युवाओं का जोश भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएगा। हमारे नौजवानों की अद्भुत क्षमता, नए इनोवेशन की ताकत, नया चिंतन, नया विचार, नया जोश, कुछ कर गुजरने की शक्ति, सामर्थ्य भारत के अंदर है। और इसीलिए हमारी सबके सामूहिक प्रयासों से हम निश्चित रूप से 2047 में विकसित भारत बना पाएंगे। और इसी के साथ 2023 की महाभारत में आज बस इतना ही। नमस्कार।